A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 9th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Debunking an Urban Myth About Taj Mahal. Debunking का मतलब हो गया Uncover the false claim or idea. मतलब कोई भी ऐसा फॉल्स क्लेम यानी कोई झूठा मतलब किसी चीज का दावा करना या कोई भी आइडिया यानी कोई भी विचार जो कि झूठा है उसको क्या करना, अनकवर करना, सच को उजागर करना। एन अर्बन मिथ, अर्बन मतलब हो गया शहरी, मिथ का मतलब हो गया वैसे अ ट्रेडिशनल स्टोरी एक्सेप्टेड एज हिस्ट्री, कोई भी काल्पनिक कथा जिसको हिस्ट्री के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से उसको सच माना जाता है। तो मिथ अबाउट ताजमहल, ताजमहल के बारे में एक ऐतिहासिक जिसको आप बोल सकते हैं काल्पनिक कथा है, उस कथा को क्या करना, उसकी सच्चाई को उजागर करना। और वो कथा क्या थी, वो काल्पनिक कथा क्या थी? शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के बाद जो उसके वर्कर्स थे उनके हाथों को कटवा दिया था। तो ये एक मिथ है, इस मिथ को क्या करना, डिबंकिंग करना, जो एक फॉल्स क्लेम करती है उसको अनकवर करना। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देयर आर नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यानी कोई भी ऐतिहासिक कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है किस बात को लेकर, टू प्रूव दैट, जो इस बात को साबित करे, दैट शाहजहां ऑर्डर, कि शाहजहां जो कि एक मुगल एम्परर थे, जो एक मुगल शासक थे, उन्होंने क्या किया था, इस चीज के आदेश दिए थे, द हैंड्स ऑफ द वर्कर टू बी चॉप्ड ऑफ। चॉप्ड ऑफ का मतलब होता है कटवाना, काटना, राइट। टू बी चॉप्ड ऑफ का मतलब हो गया कटवाना। तो इस बात के कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है, इस बात के कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है कि शाहजहां ने इस बात के आदेश दिए थे कि जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उन वर्कर्स के हाथों को कटवा दिया जाए। तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, मॉन्यूमेंट का मतलब हो गया स्मारक जिसको आप बोल सकते हो, और कोई भी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जिसको आप क्या कह सकते हो, मॉन्यूमेंट कह सकते हो। तो ताजमहल जो है वो एक नेशनल, देश की राष्ट्रीय इंपोर्टेंस, महत्व बताने वाला एक ऐसा मॉन्यूमेंट है, एक ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो कि देश की क्या बताता है, इंपोर्टेंस को बताता है। द ताजमहल, तो ताजमहल क्या है, एक वंडर है, ओके, इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड, विश्व हेरिटेज धरोहर, साइट मतलब क्या हो गया, साइट का मतलब जो अलग अलग तरह की जो ब्यूटीफुल साइट्स होती है उसके अंदर ताजमहल को जगह मिली है, और इसको एक धरोहर की तरह माना गया, एक विश्व धरोहर की तरह माना गया, और इसको 7 जो वंडर है दुनिया के, जो अजूबे हैं उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया है। यूनेस्को डिस्क्राइब्स, यूनेस्को इस बात को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब वर्णन करता है, इट एज अ मास्टरपीस। मास्टरपीस का मतलब हो गया वैसे मास्टर वर्क, बहुत ही बेहतरीन काम करना, ऑफ आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल का मतलब हो गया वैसे वास्तुकला, स्टाइल इन कंसेप्शन, इसको बनाने के लिए जो जिस कंसेप्ट का यूज किया गया, कंसेप्ट का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से विचार, ट्रीटमेंट, जिस तरीके से इसको ट्रीट किया गया, एंड एग्जीक्यूशन, और जिस तरीके से ये जो ताजमहल बनाने का जो काम एग्जीक्यूट किया गया, जिस तरीके से उसको पूरा किया गया, तो ये अपने आप में क्या है, एक मास्टरपीस है। दिस 17th सेंचुरी वंडर, और जो ये ताजमहल है वो 17th सेंचुरी के अंदर इसको बनवाया गया था, ये अपने आप में एक अजूबा है। इज अगेन एट द सेंटर ऑफ मल्टीपल नरेटिव्स, नरेटिव्स का मतलब वर्णन हो गया, और ताजमहल को लेकर बहुत सारी क्या आई है, नरेटिव्स आई हैं, बहुत सारी ऐसी वर्णन आए ताजमहल को लेकर, कुछ लोगों का कुछ कहना है और कुछ का अलग कहना है। तो इस तरह की बहुत सारी लोगों के अपने अपने विचार आए हैं, ड्राइवन बाय आइडियोलॉजी,
आइडियोलॉजी का मतलब है वैसे विचारधारा, यानी विचारधारा को लेकर लोगों की अलग अलग क्या है, नैरेटिव है, अलग अलग ओपिनियन है, किसको लेकर, ताजमहल को लेकर। इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया के दौरान हिस्ट्री इज बीइंग पुश्ड इनटू शैडोज। देखो, पुश्ड इनटू शैडोज का मतलब हो गया वैसे, जिसको आप बोल सकते हो बीइंग अननोटिस, और कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के अंदर इतिहास को क्या किया जा रहा है, इसको इग्नोर किया जा रहा है, इसको अननोटिस किया जा रहा है, इसको अंधेरी की तरफ धकेला जा रहा है। द लेटेस्ट अटेम्प्ट, जो फिलहाल नया जो प्रयास है, एट बिल्डिंग एंड आइडियोलॉजिकली ड्राइवन नैरेटिव्स, अब जो फिलहाल दोबारा से ये लोगों का जो नैरेटिव है, जो ओपिनियन है, किसको लेकर, एट बिल्डिंग, यानी लोगों का ये जो अटेम्प्ट है, ये बात मतलब एक लंबे टाइम के बाद दोबारा कैसे उभर कर आई, ये ओपिनियन लोगों के किस तरीके से डेवलप हुआ, लॉजिकली अगर देखा जाए, लॉजिकली मतलब ये जो विचारधारा वाला जो एक ओपिनियन है, जो किस तरीके से लोगों के दिमाग के अंदर दोबारा से आया, केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब वैसे पृष्ठभूमि, किस बात का आधार लेकर, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये जो मतलब ताजमहल को लेकर ये जो अलग अलग तरह के नैरेटिव फिलहाल बनाए जा रहे हैं, ये दोबारा से पृष्ठभूमि पर किस तरीके से आया, तो इसके पीछे जो रीजन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने क्या किया था, इनोग्रेट किया था। इनोग्रेटिंग का मतलब हो गया उद्घाटन करना, द काशी विश्वनाथ धाम इन दिसंबर 2021, और 2021 दिसंबर के दिन, दिसंबर महीने में जो काशी विश्वनाथ धाम है उनका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, इन एन एप्रिशिएबल जेस्चर। एप्रिशिएबल का मतलब प्रशंसनीय, जेस्चर का मतलब भाव हो गया, और उन्होंने जिस तरीके से उसका इनोग्रेशन किया था तो अपने आप में देखने लायक था, और इन एन एप्रिशिएबल जेस्चर, और कहीं ना कहीं प्रशंसनीय, एप्रिशिएबल का मतलब हो गया प्रशंसनीय, और जेस्चर का मतलब हो गया भाव। मिस्टर मोदी शावर्ड, शावर का मतलब जैसे बरसाना, फ्लावर पेटल्स, जो फ्लावर्स है, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं, ऑन द सैनिटेशन क्लीनिंग वर्कर्स, सफाई करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या किया था, जो सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले, सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया था, फ्लावर पेटल्स, शावर्ड फ्लावर पेटल्स, तो उनके ऊपर उन्होंने फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनके ऊपर बरसाई थी, टू एक्सप्रेस एन एप्रिशिएबल जेस्चर, एक प्रशंसनीय भाव प्रकट करने के लिए। हु वर्क एट द काशी विश्वनाथ, और वो जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं जो काम करते हैं एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, टू थैंक देम, उनका धन्यवाद करने के लिए इस भाव को प्रकट किया था नरेंद्र मोदी ने, फॉर कीपिंग द टेम्पल क्लीन, क्योंकि ये जो सैनिटेशन वर्कर है वो जो टेम्पल का जो परिसर है, उसका जो कैंपस है उसको साफ करते हैं, तो उनको उस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर जो फ्लावर्स पेटल है वो ऊपर उनके डाले थे, जिससे कि उनको अप्रिशिएट किया जा सके, उनको धन्यवाद किया जा सके। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, सबसे पहले टू प्रूव हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। इसके बाद देखें टू बी चॉप, वैसे टू बी को देखें तो ये इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इज बीइंग पुश्ड, ये अगर देखें तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। और पुश इनटू शैडोज का मतलब होता है बीइंग अननोटिस्ड, यानी किसी चीज को अननोटिस करना, इग्नोर करना एक तरीके से। एन एप्रिशिएबल जेस्चर, जेस्चर का मतलब, जेस्चर वैसे नाउन हो गया आपका, और एप्रिशिएबल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और एन क्योंकि एप्रिशिएबल का साउंड वोवल है तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया। अब एन एप्रिशिएबल जेस्चर का मतलब, जेस्चर मतलब भाव हो गया, और एप्रिशिएबल का मतलब जिसकी आप तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका जो वर्कर्स दिया है, जो कि आपका एंटीसीडेंट है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो वर्कर्स प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे आपने वर्क यूज किया है।
फोर आपका प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद आप जनरली जीरन यूज कर लेते हैं, तो कीपिंग आपने यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। बट दिस, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके ऊपर फूलों की जो पंखुड़ियां बरसाई थी, टू एक्सप्रेस थैंक टू देम, उनका धन्यवाद करने के लिए, तो बट दिस हार्ट वार्मिंग जेस्चर, हार्ट वार्मिंग मतलब जेस्चर का मतलब देखें, वार्म हार्टेड, यानी जो एक तरीके से उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने जो भाव प्रकट किया था, हार्ट वार्मिंग, दिल को खुश कर देने वाला जो भाव प्रकट किया था, soon became another reason to criticize the मुगल्स, और उसके बाद जल्दी ही ये जो भाव था वो क्या बन गया, कारण बन गया, जिसकी वजह से जो मुगल एम्परर था शाहजहां, उनको क्रिटिसाइज किया जाने लग गया। Several news channels, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स थे, started comparing मिस्टर मोदी विद मुगल एम्परर शाहजहां, और बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मुगल एम्परर शाहजहां के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, उसकी तुलना करने लग गए। द पॉइंट हैमर्ड होम, हैमर्ड होम का मीनिंग होता है वैसे देखें, मेक समथिंग अंडरस्टैंड क्लियर, किसी चीज को साफ साफ समझाने के लिए, was that unlike the prime minister who showered the flower petals on sanitation workers, Shahjahan had chopped off the hands of those who had built the ताजमहल। और उसके बाद एक क्या किया जाने लग गया, एक कंपैरिजन किया जाने लग गया, किसके बीच में, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शाहजहां, जो कि एक मुगल एम्परर थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, तो उनके बीच में क्या किया जाने लग गया, कंपैरिजन किया जाने लग गया। और उस कंपैरिजन में इस बात को बताया गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, काम करने वालों के ऊपर उन्होंने फूलों की पंखुड़ियां क्या की थी, बरसाई थी, उनको थैंक करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए। जबकि शाहजहां जो कि मुगल एम्परर थे, उन्होंने बल्कि क्या कर दिया था, उन्होंने उन वर्कर्स के हाथों को कटवा दिया था ताजमहल बन जाने के बाद। तो ये कंपैरिजन किया जाने लग गया, और इस तरह की न्यूज भी न्यूज चैनल पे दिखाई जाने लग गई, और कहीं ना कहीं जो मुगल एम्परर है उसको क्रिटिसाइज किया जाने लग गया। इन द मिसप्लेस्ड एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस का मतलब हो गया जॉयफुल इंथ्यूजियाज्म, बहुत ज्यादा जोश दिखाना। मिसप्लेस का मतलब रॉन्गली कह सकते हैं जिसको, गलत, यानी अपने इस गलत उत्साह के अंदर सम पॉलिटिशियंस, कुछ ऐसे राजनेता थे, फ्रॉम द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो रूलिंग पार्टी है उसमें से, उस रूलिंग पार्टी से कुछ ऐसे कुछ राजनेता थे, पिक्ड अप द थ्रेड, पिक्ड अप द थ्रेड का मतलब हो गया वैसे, रिज्यूम समथिंग दैट हैज बीन इंटरप्टेड, किसी काम को दोबारा से स्टार्ट कर देना जो कि एक लंबे समय से इंटरप्टेड था, बाधित था, यानी एक लंबे टाइम से एक काम रुका हुआ था, उसको दोबारा से स्टार्ट कर देना। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने क्या किया, पिक्ड अप द थ्रेड, और इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ये जो अगर क्रिटिसिज्म की बात की जाए कि शाहजहां ने ताजमहल बन जाने के बाद अपने जो वर्कर्स थे उनके हाथ कटवा दिए थे, तो ये क्रिटिसिज्म एक लंबे टाइम से बंद पड़ा था, और उस क्रिटिसिज्म को दोबारा से इन कुछ जो रूलिंग पार्टी के जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने इसको दोबारा से क्या कर दिया, रिवाइव कर दिया, दोबारा से उसको पुनः जिंदा कर दिया एक तरीके से। इन नो टाइम, और समय मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगा, सोशल मीडिया वाज फ्लडेड विद पोस्ट सजेस्टिंग, और पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर फ्लड आ गया, मान लो एक बाढ़ आ गई, किसकी, पोस्ट की, किस पोस्ट को लेकर, सजेस्टिंग, और वो पोस्ट क्या सजेस्ट कर रही थी, दैट द हैंड्स ऑफ वर्कर हु हैड बिल्ट द ताजमहल वर चॉप्ड ऑफ, कि वो जो वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उनके हाथों को चॉप कर दिया गया था, उनके हाथों को कटवा दिया गया था। तो इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ये जो चीजें हैं वो वायरल होने लग गई थी, जिसके अंदर मुगल एम्परर को क्या किया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसकी आलोचना की गई। द फैक्ट रिमेन्स दिस एज वेल नोन अर्बन मिथ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये जो वेल नोन अर्बन मिथ है, यानी कि ये शहरी एक काल्पनिक कथा है, जिसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि शाहजहां जो कि एक मुगल एम्परर थे, उन्होंने अपने जो वर्कर्स है उनके हाथों को कटवा दिया था ताजमहल बन जाने के बाद। देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस, कोई भी मतलब ऐतिहासिक एविडेंस
कोई भी सबूत नहीं है, ऐसे कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है जो इस बात को प्रूव करे, जो इस बात को साबित करे कि शाहजहां डिड दिस, कि शाहजहां ने ये काम किया था, कि उसने अपने जो वर्कर्स हैं उसके हाथों को कटवाया था। ऐसा कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है। दिस अर्बन मिथ, ये जो शहरी काल्पनिक जो कथा है, गोज बैक टू द 1960 और एट लीस्ट सब रीसरफेस्ड का मतलब पुनः आधार पर आ जाना अराउंड द टाइम। और कहीं ना कहीं ये जो एक शहरी जो एक काल्पनिक कथा है, ये क्या है, दोबारा से 1960 का जो एक दौर था उस दौर के अंदर चली जाती है ये बात। एट एज दिस कंट्रोवर्सी, और जैसे ये जो विवाद है, कंट्रोवर्सी जो है, हैज बीन रैक्ड अप का मतलब होता है ऊपर उठाना, रेस्ड। जैसे जैसे इस विवाद को दोबारा से उठाया गया है, सो लेट अस रिविजिट, हमें पुनः इसका विजिट करना चाहिए। रिटर्न रिकॉर्ड्स, जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स है, जो अभिलेख लिखे गए हैं इस बात को लेकर, उनको क्या करना चाहिए, उनको रिविजिट करना चाहिए। टू सैल्वेज का मतलब रिकवर करने के लिए, उजागर करने के लिए द ट्रुथ, यानी कि सच्चाई को जानने के लिए हमें वो जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे गए हैं ताजमहल को लेकर, उन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ा जाना चाहिए, जिससे कि सच्चाई को उजागर किया जा सके। क्या एक्चुअली के अंदर शाहजहां जो कि मुगल एम्परर थे, उन्होंने अपने वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बन जाने के बाद, राइट। सो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, जेस्चर आपका नाउन हो गया जिसका मतलब होता है इमोशन। हार्ट वार्मिंग आपका V1 प्लस ING जो कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। हार्ट वार्मिंग का मतलब है वार्म हार्टेड, दिल को खुश कर देने वाला। स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज, देखो टू क्रिटिसाइज अगर देखा जाए तो 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव है। स्टार्टेड यहाँ पे V2 है जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। हैमर्ड होम आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हो गया मेक समथिंग अंडरस्टैंड क्लियरली, राइट, किसी चीज को साफ साफ समझाने के लिए। हैड शावर्ड, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। एक्सेबरेंस यहाँ पर नाउन हो गया जो इसका मतलब है जॉयफुल इंथ्यूजियाज्म, बहुत ज्यादा जोश दिखाना। मिसप्लेस्ड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। पिक्ड अप द थ्रेड, ये आपका इडियम हो गया जिसका मतलब होता है रिज्यूम समथिंग दैट हैज बीन इंटरप्टेड, किसी चीज को दोबारा से स्टार्ट कर देना जो कि एक लंबे टाइम से बंद पड़ी थी। was flooded, B प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज बीन रेक्ड अप, देखो हैज बीन रेक्ड अप ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज के बाद आपने बीन और उसके बाद V3 आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, तो ये रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.